सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बायो तड़का, जिसमें आज हम आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाले हैं सेल। इस सेल का टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम पार्ट वाइज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज मैं आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बताने वाला हूँ। तो अगर हम बात करें सेल की, तो सेल क्या है कि जो सेल होता है इससे हमारा बनता है टिश्यू, देन टिश्यू से बनाया जाता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से बनती है बॉडी। तो ये पूरा एक फ्लो चार्ट है कि कैसे कहते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो कैसे डेवलप बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो वो बनाए जाते हैं हमारे सेल्स से। ठीक है। देन अगर हम बात करें कि ये सेल होता क्या है, तो सेल की डेफिनेशन बोलता है कि ये एक स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल यूनिट होती है हमारी बॉडी की। जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जो हमारा उसके अंदर स्ट्रक्चरल एंड बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट जो बोल होती है वो होती है हमारी सेल। देन अगर हम बात करें तो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल होता है वो 10 की पावर 14 यानी कि 100 ट्रिलियंस प्रेजेंट होते हैं। साइज और मास की बात करें तो 10 माइक्रोमीटर और 1 नैनोग्राम रेस्पेक्टिवली। ठीक। अगर हम बात करें सेल, तो सेल के हमारे होते हैं दो टाइप। कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब जिसके अंदर हमारा फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट ना हो। ठीक। जैसे कि हमारा बैक्टीरिया। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल हमारा जहाँ पे फुल्ली डेवलप्ड क्या हो, एक अपना न्यूक्लियस हो वेल डेवलप्ड, और एक सेल हमारी प्रेजेंट हो फुल्ली डेवलप्ड वाली, जैसे हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई। देन अगर हम बात करें कि सेल, तो सेल हमने पढ़ लिया है कि अपनी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है बॉडी की, जो कि इंक्लोज करती है किसके साथ, एक मेम्ब्रेन के साथ। ठीक। अब आता है हमारा एक स्ट्रक्चर। सेल का जो हमारा होता है क्या, डायग्राम। तो सेल का डायग्राम जो होता है कुछ इस टाइप का होता है जो मैंने बनाया हुआ है। इसमें यहाँ पे एक पूरा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर से क्या होती है, प्रेजेंट होता है कुछ ऐसा। ठीक। ये जो लेयर है ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। देन उसके बाद इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, वो होता है हमारा साइटोप्लाज्म। इसके अंदर कुछ जो हमारे प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है वो होता है हमारा राइबोसोम। देन इसके अंदर जो बॉडी, जो पूरे सेल के अंदर जो सेल का ब्रेन माना जाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, न्यूक्लियस। इसी के नीचे होते हैं हमारे क्या, गोल्जी एपरेटस। देन उसका पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, सेंट्रोसोम्स, लाइसोसोम, प्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो कि दो टाइप की होती हैं, ये होती हमारी स्मूथ वाली और ये हमारी होती है क्या, रफ वाली। जैसे मैं आपको जूम करके अगर मैं दिखाऊं, देखिए इसमें क्या होता है, हमारा डिफरेंस होता है। डिफरेंस कैसा होता है कि जो हमारी ये वाली होती है स्मूथ वाली, स्मूथ वाली में राइबोसोम्स नहीं होते हैं। ठीक। लेकिन अगर हम बात करें रफ वाली में, तो रफ वाली में जो आपको दिख रहे हैं स्फेरिकल शेप के कुछ इस टाइप के, तो ये जो होते हैं हमारे वो होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर उसके बाद आता है हमारा देन ये वाला पार्ट। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर 200 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक। अगर हम बात करें फंक्शन की, बहुत बार पूछ लेते हैं कि फंक्शन ऑफ सेल, तो हमारे 3 फंक्शन है मेनली। कौन कौन से? कि मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेकंड सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म बाय सेल डिवीजन, एंड थर्ड प्रोटीन सिंथेसाइज बाय ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ठीक। तो ये हमारे क्या है, फंक्शन है सेल के। अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स की, कि कैसे कैसे एक स्ट्रक्चर होता है, तो जो हमारा सेल होता है, सेल की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसे हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स कौन कौन से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक जो हमारी आउटर कवरिंग वाला पार्ट होता है। फिर सेकंड आता है हमारा साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के हम लोग अंदर पढ़ते हैं 2 सब पॉइंट्स। कौन कौन से? साइटोसोल एंड ऑर्गेनेल। साइटोसोल हमारा उसी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक। साइटोसोल जो होता है हमारा इसी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे कि ये वाला पार्ट, ये भी हमारा फ्लूइड लाइक प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। साइटोसोल
एंड हमारे ऑर्गेनेल्स के अंदर हमारे राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम एंड पेरोक्सीसोम। देन थर्ड पार्ट होता है हमारा क्या, न्यूक्लियस। तो आज के लिए यही इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट सेकंड में मैं लेके आऊँगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैं पूरा आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जो भी एक बेसिक चीज़ हो सकती है, वो सब मैं आपको पढ़ा दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।